ऐसा करारा जवाब दिया, 5 लड़ाका तैयारे चंद मिनटों में गिरा देना, जिसमें से 3 उनके टॉप ऑफ द लाइन रफाल हैं, जिसके ऊपर के फ्रांस परेशान हो गया है कि जी ये क्या हुआ, हमारे तो जहाज़ों की बिक्री अब खत्म हो जाएगी क्योंकि कोई लेने को तैयार। उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है, इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर, कोई मामूली चीज़ नहीं होती, उसको उड़ा दिया गया। उनके क्वाड कॉप्टर्स, और इस दफ़ा आर्म क्वाड कॉप्टर उन्होंने भेजा था, क्योंकि जब जहाज़ उनके गिरे तो उन्होंने कहा क्वाड भेजते हैं, क्वाड को मार गिराया। जिस दुनिया में पाकिस्तान नहीं तो उसमें वो दुनिया ही नहीं रहेगी। कि अगर वो एक न्यूक्लियर हमला करता है तो हमारे पास वो हथियार है, और इस किस्म के हथियार है, एरियल, सबमरीन और ज़मीन से और सरफेस से, कि हम उसको दोबारा हमला करेंगे, और दोबारा हमला फिर ऐसा करेंगे कि वो जिंदा नहीं रहेगा। तबाही यहां तक फैलेगी, क्योंकि अगर हमने एक टैक्टिकल वेपन भी मार दिया न्यूक्लियर, तो वो उसका फॉल आउट जो है, हवाएं इस तरह की चल रही हैं कि वो अमेरिका तक पहुंचेगा इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगा दूसरी तरफ। तो बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया तो पूरी की पूरी इसके लपेट में आ जाएगी, फिर कौन बचेगा? ये हम्म, कौम, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के शाहीन सेलर एयरमैन सब एक सफ़े पे हैं, और सबका एक ही नारा है, शहादत या गाजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एस एम हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, रात इंडिया ने कोशिश की कुछ करने की, तो क्या आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? उन्होंने पांच, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 9 जगह पे टारगेट किया, तो पाकिस्तान ने 15 जगह पे टारगेट किया। देखिए, आप ही के तवसत से और दूसरी चैनल्स पे भी मैं ये कहता रहा कि इंडिया ऐसी गलती ना करे, अगर गलती उसने की तो उसको बहुत बुरी मार पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि हम्म, उसने जो है वो बात सुनी नहीं, और हम्म, गालिबन वो मजबूर हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने जंग का समा पैदा कर दिया था कि इस वक्त हम्म, उसको ऑपोजिशन वाले भी टॉन्ट कर रहे थे, उसके अपनी पार्टी के लोग कह रहे थे कि तुम जो है वो रिजाइन कर दो मोदी को, कि तुम तो कुछ कर नहीं पाए, तुमने तो कहा था कि हम इतना जो है वो पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, बदला लेंगे, तो क्या हुआ? हम्म, तो बिल्कुल। इसलिए उसको जो है वो करना पड़ा। लेकिन क्या किया हम्म, उसने? रात के हम्म, अंधेरे में, रात की तारीकी में हमला किया, और ऐसी जगहों को उसने बिल्कुल। हमला किया जो कि मतलब ये कि सिविलियंस मस्जिद रहते हैं जहाँ। मस्जिदें थी, और फिर बच्चों को और औरतों को, उम्र रसीदा लोगों को, और फिर कोई तैयारा नहीं उस वक्त आ सका, उन्होंने जनाब मिसाइल से हमला किया। लेकिन बिल्कुल। जैसे ही वो उनके तैयारे आगे बढ़े हैं, और हमने हम्म, तो कहा था कि हम्म, वो करारा जवाब देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह करारा जवाब दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि राफाल जो है, जिसके जोम में मोदी साहब इतना इतराते फिर रहे थे, और अब बिल्कुल। ऑपोजिशन उनका मजाक उड़ा रही थी, राफाल के मॉडल लिए फिर रहे थे, और कह रहे थे कि जी ये जो आपने खिलौने हम्म, रखे हुए हैं, ये कब इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल 30 तारीख बिल्कुल। को जब 4 रफाल आए थे, तो उस दिन भी आपसे मेरी बात हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि ये अंबाला से उड़े थे, और जैसे ही हमारे एलओसी के करीब पहुंचे, उस वक्त हमारे तैयारे वहां पहुंचे, उन्होंने ना सिर्फ उनको जैम कर दिया, बल्कि हमारे PL-15 मिसाइल्स ने उनको निशाने पे ले लिया। वो इतना घबराए कि घबराहट में वो इमरजेंसी में श्रीनगर पे लैंडिंग कर गए थे, और उसी के ऊपर उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को, 3 स्टार जनरल को, एयर वाइस मार्शल साहब को फारिग, सॉरी एयर मार्शल साहब को फारिग कर दिया गया था। तो इसलिए अब जो है उन्होंने फिर भी सबक नहीं सीखा, उन्होंने फिर भी जो है आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के शाहीन सेलर एयरमैन सब एक सफ़े पे हैं, और सबका एक ही नारा है, शहादत या गाजी।
तो जी। उन्होंने जो है ऐसा करारा जवाब दिया, 5 लड़ाका तैयारे चंद मिनटों में गिरा देना, जिसमें से 3 उनके टॉप ऑफ द लाइन रफाल हैं, जिसके ऊपर के फ्रांस परेशान हो गया है कि जी ये क्या हुआ, हमारे तो जहाज़ों की बिक्री अब खत्म हो जाएगी क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं है। शेयर शेयर डाउन हो गए हैं, राफेल के 6% शेयर डाउन हो गए हैं। जी जनाब, और उन्होंने आगे से जो उनको कोडिंग देनी थी वो भी जो है वो देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपने तो हमारी बेइज्जती करा दी है। तो फिर अब आप बताएं कि इन इस हालत में उनका क्या हाल होना था। उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है, इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर कोई मामूली चीज नहीं होती, उसको उड़ा दिया गया। उनके क्वाड कॉप्टर्स, और इस दफा आर्म क्वाड कॉप्टर उन्होंने भेजा था, क्योंकि जब जहाज उनके गिरे तो उन्होंने कहा क्वाड भेजते हैं। क्वाड को मार गिराया, ड्रोन्स मार गिराए। तो उसको, उसके पास छुपने को जगह नहीं है। और पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम उधार नहीं रखते, हम सूद नहीं इसमें खाते, लेकिन हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे, और वो सबक हमने सिखा दिया है। अब अगर अभी भी वो सबक नहीं सीखा है तो माफ कीजिएगा, फिर अब इसके बाद तबाही है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम का ये दावा है कि जिस दुनिया में पाकिस्तान नहीं तो उसमें वो दुनिया ही नहीं रहेगी, और बिल्कुल हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, 5 जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये तो अभी जवाब, फौरी जवाब दिया है। लेकिन आप क्या समझते हैं, अभी इन फ्यूचर भी दोबारा से कोई कार्रवाई करेगी, पाकिस्तान की जानिब से कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पाकिस्तान ने जो उनको सबक सिखाना था, देख आप सोचिए सिर्फ कि सिर्फ जो एयरफोर्स को जो नुकसान हुआ है, भारतीय एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, एक राफेल की कीमत है $300 मिलियन, जो सबसे महंगे जहाज उन्होंने अब तक खरीदे थे। और तो तीन को आप 300 से मल्टीप्लाई करें तो 900 मिलियन। उसके अलावा मिग 29, SU-30, यानी कि $1 बिलियन का उनको जो है हर्जाना पड़ गया एक ही मुकाबले में। ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जो उनकी जानें गई हैं, और जो उनका एक फौजी चेक पोस्ट पे आप देख रहे होंगे कि उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। तो ये इसके बाद जो है पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने कह दिया है कि इससे ज़्यादा होगा और फिर हम नहीं रोकेंगे, और ये दुनिया को भी बावर करा दिया है। लेकिन अब वास्ता हमारा पड़ा है एक पागल, जुनूनी और इंतहा पसंद दुश्मन से। वो कुछ भी कर सकता है अपनी जो है इज्जत की खातिर, लेकिन उसकी इज्जत जो है वो खाक में मिल चुकी है। बहरहाल हम तैयार हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब भारत की अपनी अवाम, क्योंकि 3 जर्नलों ने उसके इस्तीफा दे दिया, जो उनके जो रॉ के कागजात थे उसको लीक किसने किया है, उनके अपने जर्नलों ने। कोई हमारा स्पाई को हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके जर्नलों ने लीक कर दिया कि ये रॉ का प्लान था जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को। तो अब ये देखें ना कि ये कुदरत की तरफ से हो रहा है, ये मकाफात अमल है। अब अगर मोदी अभी भी नहीं समझा है तो फिर कभी नहीं समझेगा। सर, अभी लास्ट रिसेंट DGSPR ने भी कहा था कि शुरू इंडिया करेगा, लेकिन फिर खत्म हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो इससे बाद जो रात हुआ, ओवरऑल एक जो सिचुएशन बनी, इससे बाद आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की जानिब से यही जवाब काफी है, या इससे बड़ा जवाब दोबारा भी दिया जाएगा? देखिए, हमने मतलब है कि अभी कुछ सियासी लीडर आए हुए थे दूसरी चैनल के ऊपर, और वो ये कह रहे थे कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। और मैं समझता हूँ कि ट्रेलर से ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि ये हमने उनको दिखा दिया कि आपके साथ ये होगा। और आप ही की वसातत से आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि उनके साथ क्या होगा। एक जो मैंने कहा था उससे बल्कि बढ़ के हुआ। पहले तो सिर्फ 4 दुम दबा के भागे थे, अब 3 रफाल उनके गिर गए। SU-30 भी बहुत महंगा जहाज है, और उसे रूसी परेशान है। और मिग 29 भी रूसी साख्त का जहाज है। तो अगर इतना उनका नुकसान हो गया तो उसके बाद फिर हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने दुनिया को बताना है कि अब के हमने छोड़ना नहीं है, और इनको तबाह और बर्बाद करके छोड़ना है। लेकिन अगर वो उससे भी आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है। और दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि भारत के पास और पाकिस्तान के पास, दोनों के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अब आपके नाजरीन पूछना चाहेंगे कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये है कि अगर वो एक न्यूक्लियर हमला करता है तो हमारे पास वो
हथियार है, और इस किस्म के हथियार है, एरियल, सबमरीन, और ज़मीन से, और सरफेस से, कि हम उसको दोबारा हमला करेंगे, और दोबारा हमला फिर ऐसा करेंगे कि वो जिंदा नहीं रहेगा। तो अब आप बिल, सोच लें कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या दुनिया को अब आ जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई बस करो, खत्म करो। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दुनिया का रद्द अमल जो है वो क्या है। अब आप देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, तबाही यहां तक फैलेगी, क्योंकि अगर हमने एक टैक्टिकल वेपन भी मार दिया न्यूक्लियर, तो वो उसका फॉल आउट जो है, हवाएं इस तरह की चल रही हैं कि वो अमेरिका तक पहुंचेगा इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगा दूसरी तरफ। तो बिल, दुनिया तो पूरी की पूरी इसके लपेट में आ जाएगी, फिर कौन बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के हाली साहब हमें बता रहे थे सारी सिचुएशन को, और अगर मजीद इंडिया दोबारा करता है तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और ऐसा हाली को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।